Please like my video and subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Welcome to Tiwari classes. My name is Anu Tripathi and I will be teaching you maths for class 9. So our first chapter will be rational and irrational number. So let's revise some concept. First, natural number. All counting numbers are called natural number. It starts from 1 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next will be whole number. We can say whole number to be natural number plus 0. That is 0, 1, 2, 3 and so on. Next is integers. So integers are natural number and negative of natural number plus 0. Natural number including 0. Example: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. The number in form of a by b, जहाँ पे ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. Where a and b are natural number, so जब भी इस फॉर्म में दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके. So now will be terminating decimal. See, name itself is telling terminating, मतलब जिसका एंड हो जाए. तो जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए या रिमाइंडर खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जांपल a बाई बी फॉर्म में है और जब a को जैसे 5 है, 5/2 इस हमने डिवाइड किया क्या 2 टाइम्स में 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट लिया 0, 5 टाइम्स में 10, सो रिमाइंडर विल बी 0. तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जिसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ लेट्स लर्न कि बिना डिवाइड किए कैसे पता करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. सी 43/60 ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, पता है हमको. अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे. इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने एचसीएफ निकालेंगे पहले. 43, 60 सी 1 टाइम्स में 43, 17, 7, 9 and 0, 17, 1, 9, 8, 9, 1, 8, 1, 8, 8. See, HCF is 1. It means ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा. अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालो. डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2. आप फैक्टर निकाल सीख लीजिए पहले. 60, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15, 3, 5, 5, 1. देखिए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. अगर
हमारे प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 रहेगा, 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 के अलावा कुछ दिखेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है हमको, 3, तो पता चल गया क्या है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ओके, गुड। सी नोट कर लो कि प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। चल, अब आता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट खुद बता रहा है, नाम बता रहा है हमें कि जिसमें कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार। तो अगर कोई डेसिमल में कोई चीज रिपीट होती है, इफ इन अ डेसिमल और डिजिट मतलब सिंगल डिजिट और सेट ऑफ डिजिट मतलब एक से ज्यादा डिजिट अगर रिपीट कर रही खुद को, आर रिपीटिंग इटसेल्फ, इनको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। एग्जाम्पल 1/3, इसको डिवाइड किया तो हमारा 0.3333 बार आएगा। ये 3 क्या करें, एक टाइम रिपीट करा सिंगल डिजिट, तो जब भी सिंगल डिजिट रिपीट करती तो उससे ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। 11/18, 18 को डिवाइड किया 11 से, 0.06 टाइम में 108, सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, 0.01 टाइम्स में 18, 20, फिर 1 टाइम्स में 18, फिर 20, तो 0.6111 करेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0.61 पे बार डॉट। ठीक है, अब एक और देखिए बार क्या होता है। 15/7, इसको डिवाइड करेंगे 15/7, 7 को डिवाइड किया 15 से, 2 टाइम्स में 14, 1.017, 3 पॉइंट है 0 लिए, 4 टाइम्स में 28, फिर 2 है, फिर 0 आया, फिर 2 टाइम्स में 14, फिर 6 बचा, पॉइंट है 0 आ जाएगा, 8 टाइम्स में 56, देन 4 पॉइंट है 0, 5 टाइम्स में 35, अगेन 5 है पॉइंट 0, 7 टाइम्स में 49, फिर 1, फिर यहाँ से चीज़ बार बार रिपीट करने लग जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 2.4142857। जब एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट करती है तो उससे पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। अब हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन बहुत इजी है ये। अब फ्रैक्शन जिससे डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की पावर हो, अब फ्रैक्शन whose denominator is 10 और power of 10. See example 13/10, यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, 27/100, 110 का स्क्वायर है हमारा, 39/1000, ये हमारा 10 का क्यूब है। तो इसको क्या कहते हैं हम, डेसिमल फ्रैक्शन, जिससे डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का पावर हो। नेक्स्ट आता है क्या, वर्गर फ्रैक्शन। वर्गर फ्रैक्शन, वर्गर फ्रैक्शन वो है, इसका जस्ट उल्टा है वर्गर, जिससे डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वर्गर फ्रैक्शन। इसका जस्ट उल्टा, डेसिमल का उल्टा वर्गर। अ फ्रैक्शन whose denominator does not have
10 और पावर ऑफ 10. एग्जाम्पल 27/500, 13/47. यहाँ पे हमारा 10 कहीं नहीं दिख रहा है, 10 का पावर नहीं दिख रहा, तो क्या बोलेंगे हम? वल्गर फ्रैक्शन. ओके, सी हमारी थ्योरी हो गई है. अब हम एक आध दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 0.145 को इन लोएस्ट फॉर्म. कुछ नहीं करना है. 0.145 लिखा है, डेसिमल हटाया, नीचे 1 लिख दिया, इससे बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लिख दिया. अब हम HCF निकालेंगे किसका? HCF ऑफ 145 एंड 100, 1000. तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 5 आना चाहिए. देख लेते हैं एक बार. फाइव टाइम्स में करते हैं, 7 टाइम्स. लेट्स ट्राई इन 7 टाइम्स एंड कैरी 3, 1 कैरी 3. 10 इंक्रीज हो रहा है. 6 टाइम्स में करते हैं, 6 और 30, 0372. 145, 1 टाइम्स में 130, 15, 130, 8 टाइम्स में 120 हो गया, 10, 15, 1, 10, 5. सी 5 I'm writing over here. यहाँ 10 नीचे आएगा, 2 टाइम्स में 10. HCF हमारा क्या आ गया? HCF ऑफ 145 एंड 1000 इज 5. तो जो HCF उससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 145 डिवाइड बाई 5, 1000 डिवाइड बाई 5. ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 200. विल बी कन्वर्टिंग वल्गर फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. कन्वर्टिंग वल्गर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सी देखने में टफ है, बट इट्स रियली वेरी इजी. तो एक क्वेश्चन लेते हैं 0.43 पे बार. ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पहले. लेट x इज इक्वल टू 0.43. बार लगाया मतलब रिपीट हो रहा है. 43, 43, 43, 43 एंड सो ऑन. तो हमारा मेन इसमें क्या होता है कि हमें डेसिमल के बाद की चीज़ें सेम चाहिए. डेसिमल के बाद चीज़ क्या चाहिए? सेम चाहिए. अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.343344 ऐसे लिखिए. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या होगा? 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.343 343 4343 एंड सो ऑन. डेसिमल बार सेम नहीं, इसमें 343 है, 4343 है, तो बात हमारी नहीं बनी. फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 100x. तब क्या हो गया? 43.43434343 एंड सो ऑन. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है. नाउ सी थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों में डेसिमल बात चाहिए क्या है? सेम है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? थर्ड वाले से फर्स्ट वाले को. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड. ठीक है, तो 100x में से x क्या कितना बचा? 99x. 43 में से 0 गया, कितना बचा? 43. डेसिमल बात ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, x इज इक्वल टू 43/99. सो ये हमारा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म. एक बार फिर से देख लीजिए. क्वेश्चन था x मान लिए, बार बार लिख दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल बात चीज़ सेम नहीं हुई. फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल बात चीज़ क्या हो गई? सेम हो गई. किसमें सेम है? फर्स्ट में सेम है और थर्ड में सेम है. अब थर्ड वाले से फर्स्ट वाले क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. 100x में से x गया, x मतलब 1x होता है, x मतलब 1x होता है. कितना हो गया? 99x. 43 में से 0, 43. डेसिमल बात चीज़ क्या है? सेम है, कैंसिल हो गई. क्या बचा? 43. x इज इक्वल टू नीचे आ गया 43/9. सो ये हमारा आंसर हो गया इस वल्गर फ्रैक्शन का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.145
1.57 के बाद, ठीक है। इस तो x मान लेते हैं 1.577777, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 से ट्राई करेंगे, किस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, एक एक करके ट्राई करना है, एक बार 10 फिर 10 ऐसे करके ट्राई करेंगे हम, ठीक है। 10 से ट्राई किया, क्या आ गया 15.777777। सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए डेसिमल इसमें क्या है 777, इसमें क्या है 577, मतलब सेम नहीं है। फिर 10 से ट्राई करते हैं 100x, ये क्या हो गया 157.7777। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में डेसिमल बात क्या है, सेम है, तो नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट सेकेंड थर्ड। व्हाट वी गेट 100x में से 10x क्या बचा हमारे पास 90x बचा। 157 में से 15 142। डेसिमल बची हुई क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 142/90, 2 से हमने डिवाइड किया 71/45, क्या हो गया हमारा आंसर 71/45। तो इस वर्गर फ्रैक्शन का ये क्या हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए मैंने पार्ट में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की कि ये वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना करे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ध्यान से वीडियो देखें, समझें और अपने बुक की पहले एक्सरसाइज सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमसे आराम से पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching my video.